रापुंज़ेल, सिंड्रेला, स्नो वाइट, रेड राइडिंग हुड की स्टोरीज तो आपने बहुत सुनी होगी। आज मैं आपको एक और मैजिकल फेरी टेल सुनाऊंगी, जिस स्टोरी में अपने श्रापित प्यार को पाने के लिए अनिका नाम की सिंपल सी लड़की पूरे मैजिकल वर्ल्ड से लड़ जाती है। चलिए जानते हैं कि क्या वो अपने प्यार से मिलती है या नहीं। मूवी स्टार्ट होती है और हम अनिका को देखते हैं, जो कि सुंदर पहाड़ पर अपने दो बहनों के साथ रहती है। वो गाना गाती हुई मशरूम इकट्ठा कर रही थी। तभी अनिका को एक कौवे का पंख मिलता है। वह उसे अपने पास रख लेती है और अपने घर चली जाती है, जहां उसकी दोनों बहनें उस पर बहुत गुस्सा करती है। वे अनिका से अपने सभी काम करवाती थी और उसके साथ हमेशा ही बुरा बर्ताव करती थी। अनिका का दिल बहुत अच्छा था, इसलिए वह उनके बिहेवियर को बुरा नहीं मानती। इसके बाद अनिका की दोनों बहनें सज संवर कर चली जाती है। उनके जाने के बाद अनिका अपने साथ लाए उस पंख को देखती है और वो पंख साधारण सा दिख रहा था, पर अनिका को वो बहुत पसंद आता है, इसलिए वह उस पंख को किस करती है। तभी कौवा उड़कर रूम में आता है और वो सुंदर सा प्रिंस बन जाता है। यह सब देखकर अनिका घबरा जाती है। तब वह प्रिंस अनिका से बताता है कि वह कैमोमाइल राज्य का प्रिंस है। उसका नाम वैदिक है। एक बुरी जादूगरनी उससे शादी करना चाहती थी, पर उसने उसे मना कर दिया। इसलिए वह विच अपने मैजिकल पावर से प्रिंस को कौवा बना देती है। आज जब अनिका ने उसके टूटे हुए पंख को किस किया, तब वो फिर से प्रिंस बन पाया, पर वो अभी भी उस श्राप के कारण कौवा ही रहेगा। अनिका उसे कहती है, मैं तुम्हें प्यार से वेद को बुलाऊंगी। फिर अनिका प्रिंस वेदकू के साथ बगीचे में घूमती है और बातें करती है। प्रिंस वेदकू उसे बताता है कि वो रोज अनिका को देखा करता था। इस तरह बातें करते हुए उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। तब तक अनिका की बहनें भी लौट आती है। अनिका के बहनें खाना खाकर तैयार होती है और अपने फ्रेंड से मिलने चली जाती है, पर अनिका का कोई भी फ्रेंड नहीं था और उसके पास अच्छे कपड़े भी नहीं थे, इसलिए वो घर पर ही रहती है। अपनी बहनों के जाने के बाद वह उस पंख को किस करती है और फिर प्रिंस वेदकू वहाँ पे आ जाता है। इसी तरह दोनों हमेशा मिलते रहते थे। अब अनिका भी खुश रहने लगी थी। उसे इस तरह खुश और नाचता हुआ देख करके उनकी बहनों को उस पर शक होता है कि कहीं अनिका को किसी से प्यार तो नहीं हो गया। पता लगाने के लिए वे दोनों बहनें अनिका से झूठ कहती है कि वह दोनों बाहर जा रही है और बाहर जाकर खिड़की के पीछे छुप जाती है। इसके बाद खुद को अकेला पाकर अनिका उस पंख को किस करती है। तभी खिड़की से एक कौवा उड़ता हुआ रूम के अंदर आ जाता है और वह प्रिंस बन जाता है। यह सब दोनों बहनें देख लेती है और दरवाजा नॉक करने लगती है। वह अनिका से कहती है, उन्होंने सब कुछ देख लिया है। प्रिंस वेदकू दरवाजा खोलते हैं। वे उन्हें बताते हैं कि वह एक श्रापित प्रिंस है, जो कि श्राप के कारण कौवा बन गए हैं। जब अनिका उसके पंख को किस करती है, तब वो अपने असली रूप में आ जाते हैं। दोनों बहनों को लगता है कि अनिका अगर इस राजकुमार से शादी कर लेगी तो अमीर हो जाएगी, साथ ही वह उनका काम भी नहीं करेगी, इसलिए वे दोनों उस पंख को तोड़ देती है। पंख के टूटते ही प्रिंस वेदकू को कुछ अजीब सा फील होने लगता है और वो गायब हो जाता है। इस तरह प्रिंस के गायब हो जाने पर अनिका समझ जाती है कि प्रिंस के साथ जरूर कुछ बुरा हुआ होगा। वो प्रिंस वेदकू को अब प्यार करने लगी थी। उसे उसकी फिक्र होने लगती है, इसलिए वो रोती हुई प्रिंस वेदकू को हर तरफ खोजने लगती है। वह अपने बहन का घर भी छोड़ देती है और प्रिंस की तलाश में निकल पड़ती है। इसके बाद हम देखते हैं एक आदमी किसी को पकड़े हुए है और उस पर चिल्ला रहा है। जब अनिका वहां जाती है तो वह अनिका से कहता है कि वह इस आदमी को पकड़ने में उसकी मदद करे ताकि वो रस्सी लेकर आए। अनिका वैसा ही करती है। जब वो आदमी रस्सी लेने जाता है, तब यह आदमी अनिका से कहता है कि वह उसे छोड़ दे, क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं है। वह बस गाना गा रहा था, जिससे परेशान हो करके यह दुष्ट उसे कैद कर रहा है। वह अनिका से कहता है कि वह उसे पानी के पास छोड़ दे। अनिका जैसे ही उसे छोड़ती है, वह मेढक बनकर पानी में चला जाता है। इसके बाद अनिका आगे बढ़ जाती है। वह बहुत उदास थी, क्योंकि प्रिंस वेदकू का कहीं पता नहीं चल रहा था। तभी वहाँ वो मेढक आ जाता है, जिसे अनिका ने बचाया था। अनिका उसे अपने और प्रिंस वेदकू के बारे में सब कुछ बताती है। मेढक भी अनिका से बताता है कि वो हस्त्रमैन है और उसका नाम मनकू है।
मनकू अनिका से कहता है कि उसने मनकू की जान बचाई है, इसलिए वह भी प्रिंस विटकू को खोजने में अनिका की हेल्प करेगा। अनिका उसे अपने साथ ले लेती है और उसे अपने जेब में रख लेती है। अब उन्हें भूख भी लगी थी। आगे अनिका को एक लेडी मिलती है। वह अनिका को बताती है कि थोड़े आगे एक शहर है जहाँ एक राजा रहता है जिसका एक बेटा है, पर वो काफ़ी बीमार है। राजा को अपने बेटे के लिए किसी अच्छे वैद्य की तलाश है। अनिका वेदकू से कहती है कि क्यों ना वह प्रिंस का वैद्य बन के वहाँ पर जाए। अनिका वेदकू को अपने जेब में रख लेती है और राजा के पास जाती है। उनसे कहती है कि वो प्रिंस को ठीक कर सकती है। वहाँ राजा अनिका को बताते हैं कि एक दुष्ट विच थी जिसने प्रिंस से शादी करने का प्रपोजल रखा था। प्रिंस जब उसे मना कर देते हैं तब वो प्रिंस को श्राप दे देती है और साथ ही उस राज्य के जंगल में एक जादुई झरना था, वह जादूगरनी उसे भी श्राप से सुखा देती है। फिर अनिका प्रिंस से मिलने के लिए जाती है। प्रिंस की हालत को देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। वह उसकी मदद करना चाहती थी, इसलिए वह उनसे कहती है कि वह उसे वहाँ ले जाए जहाँ वो पानी का झरना है और प्रिंस को भी वो अपने साथ लेकर जाती है। प्रिंस इतने कमज़ोर थे कि खुद नहीं चल सकते थे, इसलिए अनिका उन्हें सहारा देकर वहाँ पहुँच जाती है। अनिका के पास मनकू का दिया हुआ एक जादुई फूल था। वह उस झरने पर उस फूल को टच करती है और रिक्वेस्ट करने लगती है, हे जादुई चट्टान, झरना को जागृत कीजिए, राजकुमार की जान बचाइए। फिर हम देखते हैं कि जादुई झरने का पानी वापस पहले जैसा बहने लगता है। उस पानी को छूकर प्रिंस जारूमिल भी ठीक हो जाते हैं। वह खुश होकर अनिका से कहते हैं कि वह अनिका से शादी करना चाहते हैं और पूरी जिंदगी उसके साथ बिताना चाहते हैं, पर अनिका उसे बताती है कि वह किसी और से प्यार करती है। उसी को खोजती हुई वह यहाँ तक पहुँची है। प्रिंस मान जाते हैं। वह अनिका को एक लॉकेट देते हैं और साथ ही उस जादुई झरने का पानी भी गिफ्ट करते हैं। फिर अनिका आगे बढ़ जाती है। वह जल्द से जल्द कैमूमल राज्य पहुंचना चाहती थी। बहुत गर्मी थी, हस्त्रमैन को भी गर्मी लग रहा था। फिर वे दोनों आगे बढ़ जाते हैं। धीरे धीरे रात होने लगती है। अनिका एक चट्टान पर सो जाती है। मनकू जानता था कि रास्ता अभी भी बहुत दूर है, इसलिए वो अनिका को मैजिक से मछली बना देता है और खुद मेंढक बन जाता है और पानी के रास्ते आगे बढ़ता है। सुबह जब अनिका की आंखें खुलती है तब मनकू से बताता है कि वह उसे मछली बनाकर इतना रास्ता तय कर चुका है। फिर वो आगे बढ़ जाते हैं जंगल से होते हुए। यह दिन भी बीत जाता है और रात हो जाती है। जंगल में उन्हें एक हट दिखाई देता है। अनिका मनकू से कहती है कि वह दोनों रात वहीं रुक सकते हैं, पर मनकू को शक था इतने घने जंगल में कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं रहेगा। वह अनिका को मना करता है, पर वह उस हट का दरवाजा नॉक कर देती है। हस्त्रमैन मेढक बन जाता है। फिर हम देखते हैं कि एक बूढ़ी औरत दरवाजा खोलती है। वह अनिका को खाने को देती है। अनिका उसे अपनी कहानी बताती है। वह उसे सोने के लिए एक बेड भी देती है। जब अनिका उस बेड पर लेट जाती है तब हम देखते हैं कि वह बूढ़ी लेडी अनिका पर मैजिक कर देती है और उसे सुला देती है। इसका मतलब यह था कि वो भी एक जादूगरनी थी। तभी कमरे में एक और जादूगरनी आ जाती है। मनकू यह सब देख रहा था। यह इस बूढ़ी विच की बेटी है। वह अपनी माँ से कहती है कि मैंने उस राजकुमार को एक मंत्र से ठीक कर दिया है और साथ ही उसके दिमाग पर काबू पा लिया है। अब मैं उससे शादी कर लूंगी और उसके राज्य पर कब्जा कर लूंगी। फिर हम दोनों वहाँ मजे करेंगे। यह सब मनकू सुन रहा था। वह अपना दिल अपनी माँ को देती और कहती है इसे संभाल कर रखना। दरअसल ये वही विच है जिसने प्रिंस विटकू को श्राप दिया था और उसे कौवा बनाया था। अब वो प्रिंस विटकू से शादी कर रही है, लेकिन मनकू उसे नहीं पहचान पाता। सुबह जब अनिका उस बूढ़ी लेडी से विदा लेती है तब वह उसे एहसान के बदले प्रिंस जेरूमिल का दिया हुआ लॉकेट देती है और उसे बताती है कि यह लॉकेट प्रिंस जेरूमिल ने उसे दिया था क्योंकि उसने जेरूमिल को उसके श्राप से आज़ाद किया है। बूढ़ी विच को उस पर गुस्सा आ जाता है और वह उसे एक ब्रेड देती है जिस पर मैजिक किया हुआ था और कहती है भूख लगे तो खा लेना। इसके बाद हम देखते हैं मनकू और अनिका आगे के रास्ते को तय करते हैं जहाँ कुछ लोग एक लड़के को पकड़े हुए थे। वे लोग उससे लूट रहे थे। अनिका उसकी मदद करती है। इतने में वे लोग अनिका को भी पकड़ लेते हैं और उन्हें अनिका के पास से ब्रेड मिलता है। वे सब जब ब्रेड को खाते हैं तब मैजिक से वे सभी पत्थर बन जाते हैं। इसके बाद अनिका और मनकू कैमूमल राज्य पहुंच जाते हैं
जहां पहुंचकर अनिका को पता चलता है प्रिंस वेटको की शादी होने वाली है, पर वो जाने से पहले एक बार उससे मिलना चाहती थी, इसलिए वो महल जाती है और उसे वहाँ पर वो विच मिलती है जिससे प्रिंस की शादी होने वाली थी। वह उससे रिक्वेस्ट करती है कि वह बस उसे एक बार प्रिंस वेटको से मिलने दे। प्रिंस वेटको शिकार से आता है तो वो पूरी तरह से जादूगरनी के बस में था और अनिका को पूरी तरह से भूल चुका था। जादूगरनी प्रिंस वेटको को मैजिक से बेहोश कर देती है और अनिका से कहती है उसके पास बस 1 घंटा है प्रिंस से बात करने के लिए और वो चली जाती है। अनिका देखती है कि प्रिंस सोया हुआ है, वो इतने मुश्किलों से यहाँ आई थी पर अब वो उससे बात भी नहीं कर सकती, इसलिए वो बहुत ही रोती है। वो प्रिंस के लिए फूल लेकर आई थी। जाते समय अनिका प्रिंस को वह फूल देकर मनकू के पास चली जाती है। मनकू को पूरी बात समझ आ चुकी थी, यह वही विच है जिसे उसने जंगल में देखा था और उसने राजकुमार पर मैजिक किया है। वो जानता था कि अब उसे क्या करना है। वो अनिका को एक भयानक रास्ते से लेकर जाता है और उसे बताता है कि आज जकेत की रात है और आज रात बुरी शक्तियाँ बहुत शक्तिशाली हो जाती है, पर कुछ देर के लिए वह शक्तियाँ कमजोर भी होती है। बस उसे उसी वक्त का इस्तेमाल करना है, इस काम में उनकी जान भी जा सकती है। फिर वो लोग एक गुफा के पास जाते हैं जहाँ जाकर मनकू अनिका से कहता है उसे अकेले ही अंदर जाना होगा और वहाँ उसे लाल दिल मिलेगा जिसे उसे तोड़ना होगा। अनिका अंदर चली जाती है जहाँ बहुत सारी आत्माएं सफ़ेद चादर ओढ़े हुए बैठी थी। वहाँ एक बड़ा शैतान का मूर्ति भी था। वहाँ उसे वो लाल दिल मिलता है जिस पर सांप लपेटे हुए था। किसी तरह वो उस दिल को ले लेती है। तभी वहाँ वो विच भी आ जाती है। वह अनिका से कहती है कि वह प्रिंस वेटको को ठीक कर देगी, बस वो अपना दिल वापस चाहती है। अनिका उसे उसका दिल वापस दे ही रही थी, तभी वहाँ एक आत्मा आ जाती है जिसकी वजह से वह दिल जमीन पर गिरकर टूट जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि विच भी जलकर मर जाती है और प्रिंस वेटको के ऊपर से उसका जादू का असर हट जाता है। तब हमें पता चलता है कि वह आत्मा कोई और नहीं बल्कि मनकू था। फिर वे दोनों प्रिंस वेटको के महल पहुंच जाते हैं जहां उस विच की मां आ चुकी थी। वह अनिका से पूछती है कि उसे उसकी बेटी के दिल के बारे में कैसे पता चला। अनिका उसे कुछ नहीं बताती। इस पर गुस्से में आकर वह अनिका पर मैजिक से हमला कर देती है। इतने में प्रिंस वेटको भी वहां पे आ जाते हैं। वह विच प्रिंस वेटको पर भी मैजिक से हमला करती है पर प्रिंस के तलवार से टकराकर उल्टा विच पर ही लग जाता है जिससे वो मर जाती है। प्रिंस वेटको को अनिका की ऐसी हालत देखकर बहुत बुरा लगता है। तब मनकू उसे बताता है कि कैसे किन मुसीबतों का सामना करके अनिका यहाँ तक पहुँची है। फिर वह प्रिंस को उस मैजिकल झरने का पानी देता है जो कि अनिका को प्रिंस जेरुमिल ने दिया था और वह उसे अनिका के फेस पर छिड़कने को कहता है। प्रिंस ऐसा ही करते हैं और पानी के लगते ही अनिका ठीक हो जाती है। फिर इसके बाद अनिका और प्रिंस हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि अनिका की वह दोनों बहनें जिनकी हालत खराब हो गई है, घर का सभी सामान बिखरा पड़ा है और खाने के लिए वे दोनों आपस में लड़ रही है। इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ऐसे ही मूवीज़ रिलेटेड वीडियो एंजॉय करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।